वेलकम स्टूडेंट्स। मैं हीरू फैरवानी, बीए पार्ट फर्स्ट ईयर, पेपर फर्स्ट, इंडियन फिलॉसफी। इसमें हम आस्तिक संप्रदाय की परंपरा में सांख्य दर्शन पर हमने पहले चर्चा कर ली है। आज हम योग दर्शन पर चर्चा करेंगे। योग दर्शन को समझने से पहले योग क्या है ये समझना ज़रूरी है। आप सभी जानते हैं कि योग का अर्थ है अभ्यास, एक ऐसा अभ्यास जिससे एक तरफ तो हमारी शारीरिक बीमारियां दूर होती हैं और दूसरी तरफ हमारे चित्त में उठने वाली जो वृत्तियां हैं, जो विकार हैं, उनका निराकरण योग के अभ्यास द्वारा होता है। अब यहाँ शब्द आया है चित्त। चित्त का क्या अर्थ है? योग दर्शन के अनुसार चित्त का मतलब है अंतःकरण, यानी मन, बुद्धि और अहंकार। इसे योग में चित्त कहा जाता है। जहाँ सांख्य दर्शन में बुद्धि को चित्त कहा जाता है, वही मन, बुद्धि और अहंकार के योग को चित्त कहा जाता है। सांख्य दर्शन में मन, बुद्धि और अहंकार के योग को अंतःकरण कहा जाता है। तो ये जो चित्त है वो सत्व प्रधान होता है और प्रकृति का परिणाम है। ठीक है। अब जो व्यक्ति अपने जीवन में आत्मा से साक्षात्कार करना चाहता है, यानी जो आत्म साक्षात्कार का जिज्ञासु है, उनके लिए महर्षि पतंजलि ने योग दर्शन का प्रतिपादन किया है। यानी उन व्यक्तियों के लिए योग दर्शन एक अमूल्य निधि है जो शरीर, इंद्रिय, मन के समस्त बंधनों से रहित शुद्ध आत्मा के दर्शन करना चाहते हैं। उनके लिए योग एक महान साधन है। पतंजलि के नाम पर ही यह दर्शन पातंजल दर्शन भी कहलाता है। पातंजल सूत्र या योग सूत्र जो है इस दर्शन का मौलिक ग्रंथ है। अब योग दर्शन सांख्य की तरह ही द्वैतवादी दर्शन है। वो भी सांख्य के तत्वशास्त्र को पूरी तरह से मानते हैं। मोक्ष को पाना योग के मतानुसार हमारे जीवन का परम लक्ष्य है और इस मोक्ष की प्राप्ति के लिए विवेक ज्ञान को पर्याप्त नहीं माना गया है, बल्कि योगाभ्यास पर भी बल दिया गया है। योगाभ्यास पर जोर देना ही योग दर्शन की अपनी एक निजी विशिष्टता भी रही है। ठीक है। तो योग सूत्र जो उनका ग्रंथ है, उस ग्रंथ का जो विषय है वो मूल रूप से 4 भागों में विभक्त है। पहला है समाधिपाद, जिसमें हम योग के स्वरूप, योग का उद्देश्य, योग का लक्षण और चित्त वृत्तियों के निरोध के उपाय क्या क्या हो सकते हैं, इसकी विवेचना हम समाधिपाद में
करेंगे। दूसरा है साधनापाद। इसमें क्रिया योग पर विशेष बल दिया गया है। कर्म फल और उनका दुखात्मक स्वभाव, दुखादि चतुष्टय जिसे दुख का निदान, दुख की निवृत्ति और दुख निवृत्ति का उपाय, इन सभी विषयों का वर्णन साधनापाद में मिलता है। तीसरा है विभूतिपाद। इसमें हम योग की अतरंग अवस्थाओं और योगाभ्यास से सहित सिद्धियों का वर्णन इसमें अध्ययन करने को मिलता है। चौथा है कैवल्यपाद। इसमें मुख्य रूप से मुक्ति के स्वरूप की विवेचना की गई है। ठीक है, तो ये पतंजलि का जो योग सूत्र है उसकी ये विषय वस्तु थी जो 4 भागों में विभक्त की गई है। अब हम आते हैं कि सांख्य और योग दर्शन में क्या क्या अंतर है और क्या क्या इन दोनों में समानताएं पाई जाती हैं। तो सांख्य और योग दर्शन में बहुत ही घनिष्ठ संबंध पाया गया है। सच में देखा जाए तो सांख्य के सिद्धांत का जो व्यावहारिक जीवन में प्रयोग किया गया है वही योग है। ज्ञान के विषय में सांख्य के जो विचार हैं उसे योग भी मानता है। सांख्य त्रिविध प्रमाण, प्रत्यक्ष, अनुमान और शब्द, इन तीनों को योग भी मानता है। वो सांख्य के 25 तत्वों को भी स्वीकार करता है, परंतु उसमें एक और जोड़ देता है, ईश्वर। तो इस तरह से योग दर्शन में 26 तत्वों की व्याख्या की गई है और सांख्य दर्शन में जैसा कि आपने पहले पढ़ा है कि 25 तत्वों की व्याख्या की गई है। तो एक तत्व और इसमें जोड़ दिया है जो योग दर्शन का 26वां तत्व है। तो योग के मतानुसार तत्वों की संख्या जो है 26 है और योग जो है इन तत्वों की व्याख्या जो है सांख्य से अलग होकर के नहीं कर रहा है, बल्कि सांख्य के तत्व विज्ञान को जैसा उन्होंने दिया है वैसा ही उसी रूप में स्वीकार किया है, केवल ईश्वर को जोड़कर 26 तत्वों को माना है। तो इस तरह से तत्व विचार के मामले में योग दर्शन जो है वो सांख्य दर्शन पर ही आधारित है। दोनों दर्शनों का जो मूल उद्देश्य है मोक्ष की प्राप्ति करना। सांख्य की तरह योग भी संसार के 3 प्रकार के दुखों को मानता है। मोक्ष का अर्थ इन तीनों प्रकार के दुखों से छुटकारा पाना ही इन्होंने माना है। बंधन का कारण भी इन्होंने अविवेक को माना है, जैसा सांख्य ने माना है। इसलिए मोक्ष को अपनाने के लिए तत्व ज्ञान को इन्होंने आवश्यक माना है। तत्व ज्ञान का मतलब है प्रकृति और पुरुष का भेद ज्ञान। परंतु योग दर्शन जो है इस तत्व ज्ञान की प्राप्ति के लिए योगा अभ्यास को आवश्यक मानता है, क्योंकि हमारी आत्मा की शुद्धि के लिए योग सर्वोत्तम साधन माना गया है। इससे शरीर और मन की शुद्धि हो जाती है। इसलिए सभी भारतीय दर्शनों में केवल चार्वाक को छोड़कर सभी ने अपने अपने सिद्धांतों की योगिक रीति से ही ध्यान, धारणा आदि के द्वारा स्पष्ट अनुभव करने का प्रयास किया है। ठीक है, तो आत्मा की उन्नति के साधन के रूप में योग की प्राय महत्ता सभी दर्शनों में रही है। ठीक है, योग दर्शन में योग के स्वरूप, उद्देश्य और पद्धति की चर्चा हुई है। सांख्य की तरह योग भी मानता है कि बंधन का कारण जो अज्ञान है, पुरुष और प्रकृति की भिन्नता का ज्ञान नहीं रहने के कारण ही बंधन होता है और बंधन का नाश जो है विवेक ज्ञान से संभव है। जैसा कि मैंने पहले बताया कि विवेक ज्ञान का अर्थ होता है प्रकृति और पुरुष के भेद का ज्ञान। जब आत्मा को अपने वास्तविक स्वरूप का ज्ञान हो जाता है, जब आत्मा यह जान लेती है कि मैं मन, बुद्धि, अहंकार से अलग हूँ, तब वह मुक्त हो जाती है।
तो योग दर्शन में इस आत्मज्ञान को अपनाने के लिए ही योगाभ्यास की व्याख्या की गई है। योग दर्शन में योग का अर्थ है चित्त वृत्ति का निरोध, यानी मन, बुद्धि और अहंकार, ये तो चित्त कहलाते हैं। ये अत्यंत चंचल होते हैं और इनका निरोध परम आवश्यक है। ठीक है, तो सबसे पहले हम चित्त पर ही चर्चा करेंगे। सांख्य दर्शन में चित्त के मूल रूप से 3 भेद किए गए हैं: प्रख्याशील, प्रवृत्तिशील और स्थितिशील। ठीक है, प्रख्याशील चित्त क्या कहलाता है? प्रख्याशील चित्त, जब चित्त जो है तीनों गुणों से युक्त होकर विषय प्रेमी हो जाता है, यानी विषयों से प्रेम करने लग जाता है, तो वह चित्त जो है प्रख्याशील कहलाता है। 3 गुण कौन से हैं? सत्व, रजस और तमस। दूसरा इन्होंने बताया है प्रवृत्तिशील चित्त, यानी जब चित्त राजस और तमोगुण से युक्त होकर के अधर्म, अज्ञान, अवैराग्य और अनैश्वर्य को प्राप्त करता है, तब चित्त प्रवृत्तिशील कहलाता है। तीसरा इन्होंने बताया है चित्त की स्थिति स्थितिशील, यानी जब चित्त रजोगुण से रहित होकर सत्वगुण प्रधान होकर के प्रकृति पुरुष के विवेक ज्ञान से युक्त हो जाता है, तो वो चित्त जो है स्थितिशील कहलाता है। तो चित्त में जब आत्मा का प्रतिबिंब होने लगता है, तो आत्मा की जो वृत्तियां हैं, ऐसा होने पर उसमें 5 प्रकार की क्लेशकर भ्रांत वृत्तियां उत्पन्न होती हैं। कहने का तात्पर्य है कि चित्त में आत्मा का प्रतिबिंब होने से ये लगता है कि हमारी आत्मा की ये वृत्तियां हैं, और ये जब वृत्तियां प्रतीत होती है तो 5 प्रकार की क्लेशकर भ्रांत वृत्तियां उत्पन्न हो जाती हैं। तो इस स्थिति के कारण चित्त में जो 5 क्लेश उत्पन्न होते हैं वो है अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष और अभिनिवेश। ये 5 प्रकार के पंच क्लेश हमारे चित्त में उत्पन्न होते हैं। अब अविद्या क्या है? अविद्या अनित्य, यानी जिसका विनाश हो, अपवित्र, दुख, मृत्यु आदि विषयों को नित्य, पवित्र, सुख और अमरत्व का ज्ञान रखना अविद्या कहलाती है। यानी जो जो चीज़ें अनित्य हैं, दुख स्वरूप है, जैसे मृत्यु, इनको हम नित्य मान लेते हैं, सुखपूर्वक मान लेते हैं, और अमरत्व, इस तरह का हमारे अंदर जब ज्ञान उत्पन्न होता है, ऐसा ज्ञान हम रख लेते हैं, तो ये अविद्या कहलाती है। दूसरा क्लेश है अस्मिता, यानी पुरुष मन, बुद्धि, इंद्रिय आदि से अलग तत्व है, किंतु दोनों को एक ही मान लेता है। ये एक ही मानना अस्मिता कहलाती है, क्योंकि हमारी आत्मा या पुरुष जो है वो मन, बुद्धि, इंद्रिय आदि से एक अलग तत्व है, लेकिन अविवेक के कारण एक ही मान लेते हैं, तो वो अस्मिता कहलाती है। तीसरा है राग। राग का मतलब है सुखदायक वस्तुओं या विषयों में जो तृष्णा पैदा होती है, उसे हम राग कहते हैं।
नेक्स्ट है द्वेष। द्वेष यानी दुख तथा जन कष्टों को वास्तविक समझकर उनसे बैर रखना, यानी उनसे उनके विनाश के लिए मन में जो हमारे क्रोध उत्पन्न होता है वो द्वेष कहलाता है। लास्ट है अभिनिवेश। अभिनिवेश का मतलब है मृत्यु का भय। इस तरह से इन 5 प्रकार के क्लेशों से जीव जो है धर्म और अधर्म की ओर प्रवृत्त होता है और संसार चक्र में पड़ता है। इन 5 क्लेशों के कारण ही हमारे चित्त में 5 प्रकार की वृत्तियाँ उत्पन्न होती हैं। ये क्लिष्ट कहलाती हैं। 5 प्रकार की वृत्तियाँ हैं प्रमाण, विपर्य, विकल्प, निद्रा और स्मृति। सबसे पहली चित्तवृत्ति है प्रमाण। प्रमाण का अर्थ होता है सत्य ज्ञान, यानी जिसके द्वारा सत्य का ज्ञान होता है, जैसे प्रत्यक्ष, अनुमान और शब्द। इन प्रमाणों से हम ज्ञान की प्राप्ति करते हैं। दूसरा है विपर्य। विपर्य का अर्थ है मिथ्या ज्ञान, जैसे रस्सी को सांप समझना। तीसरा है विकल्प। विकल्प का अर्थ होता है कल्पना करना, अर्थात जिस वस्तु का अस्तित्व ही न हो परंतु उसका शब्द ज्ञान हो, जैसे खरगोश के सींग। खरगोश के कभी सींग होते नहीं हैं, लेकिन खरगोश के सींग इस कथन से शब्द का तो ज्ञान हो रहा है, कल्पना तो की जा रही है, लेकिन उस कल्पना के अनुरूप उस वस्तु का अस्तित्व नहीं है। इसी तरह से आकाश कुसुम, चौकोर व्रत। अब चौकोर शब्द का अर्थ स्पष्ट हो रहा है, व्रत शब्द का अर्थ स्पष्ट हो रहा है, लेकिन चौकोर व्रत इस नाम की कोई वस्तु अस्तित्व नहीं रखती है, लेकिन इसका हमें शब्द ज्ञान हो रहा है, तो ये वृत्ति कहलाती है विकल्प। फोर्थ है निद्रा। निद्रा का अर्थ होता है कि तमस गुण की अधिकता के कारण जो वृत्ति उत्पन्न होती है, जिसमें जागृत और स्वप्न के अनुभवों का अभाव होता है, उस वृत्ति को निद्रा कहते हैं या नींद कहते हैं। ठीक है। लास्ट है स्मृति। स्मृति का अर्थ है कि पूर्व में अनुभव किए गए विषयों का ठीक ठीक ज्ञान होना स्मृति कहलाता है। इस तरह से ये 5 प्रकार की चित्तवृत्तियाँ हैं जो हमारे चित्त में उत्पन्न होती हैं। तो चित्तवृत्ति जीव के बंधन का कारण है और चित्त निरोध से मोक्ष होता है। तो योग दर्शन के अनुसार चित्तवृत्तियाँ चित्त में ही उत्पन्न होकर के चित्त में ही नष्ट हो जाती है, किंतु क्षीण नहीं होती, बल्कि सूक्ष्म रूप में संस्कारवश हमारे चित्त में वो रह ही जाती हैं। तो चित्तवृत्तियों के निरोध मात्र से योग प्राप्त नहीं हो सकता, बल्कि इन संस्कारों का भी पूरी तरह से नाश होना जरूरी है। यदि बंधन से छुटकारा पाना है तो चित्त में उठने वाली इन वृत्तियों को रोकना आवश्यक है। ठीक है। ये था योग दर्शन का चित्त और चित्तवृत्ति सिद्धांत। नेक्स्ट हम करेंगे चित्त की भूमियाँ, यानी हमारे चित्त की 5 अवस्थाएं होती हैं जिसे हम चित्त भूमि कहते हैं, यानी मानसिक अवस्था के अलग अलग रूपों में विश्वास करना चित्त भूमि कहलाता है। ये 5 अवस्थाएं हैं: शिक्त, मूढ़,
विक्षिप्त, एकाग्र और निरुद्ध। ये हम नेक्स्ट स्पीच में करें।